बताना है कि इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजत रंगनी को, जिसमें किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का इतिहास है, जो कि कल्हाड़ लिखा था। बताना है कि उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के। आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र। नेक्स्ट बताना है कि चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। नेक्स्ट बताना है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख से कलिंगराज खारवेल इसके अर्थ हुए। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास जो है किसने तैयार किया था? वी.ए. स्मिथ ने। नेक्स्ट बताना है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। हाँ, टी पेंसिलर जो है खोजा है 1750 में, 1837 में पढ़ा है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ में वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ठीक है, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। नेक्स्ट बताना है कि वायु पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से। कहे कि मत्स्य पुराण किस वंश से है? आंध्र सातवाहन वंश से। नेक्स्ट है एक ठो और है जो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। नेक्स्ट बताना है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से हो गया। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है किस तरह से? दाएं से बाएं की ओर। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है? मनुस्मृति। ठीक है। शुंग काल का मानव ग्रंथ किसे माना जाता है? मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो है किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? यानी कि बताना है कि इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है। यूरेनियम पद्धति में चट्टानों का अध्ययन। पेट्रोलॉजी में कहेगा ना, तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका रेहला। ठीक है। ह्यूनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट बताना है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। एहोल अभिलेख कहेगा तो पुलकेशिन द्वितीय। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख जो है किससे संबंधित है? स्कंद गुप्त से हो जाएगा। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से। नेक्स्ट बताना है कि प्रयाग स्तंभ लेख जो है किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ कहेगा तो समुद्रगुप्त से। ग्वालियर अभिलेख कहेगा तो प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख कहेगा तो बंगाल शासक विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख कहेगा तो स्कंद गुप्त। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। सिर्फ जूनागढ़ कहेगा तो रुद्रदामन हो जाएगा, लेकिन भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख कहेगा तो स्कंद गुप्त। नेक्स्ट बताना है कि अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी हो जाएगा। किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने। तहकीके हिंद भी वही किया था ना। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे कहाँ का काजी नियुक्त किया था? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था।
मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो जो है कहाँ की यात्रा किया था? पांडे देश की यात्रा पाया था, पांडे राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? यानी शुंग वंश का हो जाएगा। ठीक है, पतंजलि ने यज्ञ जो है किसके लिए कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग के लिए। अश्वमेध यज्ञ जो है पुष्यमित्र शुंग के लिए कराया था। नेक्स्ट बताना है, ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में आया था भारत में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को किस उपाधि से विभूषित किया था? शिलादित्य, शिलादित्य। तो ह्वेनसांग को क्या क्या उपनाम से जाना जाता है? यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित। नेक्स्ट बताना है कि चीनी बौद्ध यात्रियों में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने इसिंग भी आया था। इसिंग जो है लिखा है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा किसने लिखा है? इसिंग ने लिखा है। जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी आत्मकथा किसने लिखा है? इसिंग ने। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरण अभिलेख से। तो यह लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। नेक्स्ट बताना है, पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? मतलब कौन से इसके अनुसंधान किए थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट बताना है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का। बताना है कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हथनौरा नर्मदा घाटी से। हथनौरा नर्मदा घाटी से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये भारत में बताना है, तो हथनौरा नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट बताना है जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। नेक्स्ट बताना है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। यानी कि स्मारक जो बना है वह मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। मनुष्य किस धातु से सर्वप्रथम परिचित नहीं था? लोहा से। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? कुत्ता था। यानी कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया? तो कुत्ता को। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? नव पाषाण काल में। कृषि कहेगा तो नव पाषाण काल, आ कहेगा तो पूरा पाषाण काल, और पहिया कहेगा तो नव पाषाण काल। पहिया नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ था। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्र पाषाण युग। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से? ताम्र पाषाण युग के नाम से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अब जनक कहेगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि भारत के किस आरंभिक पूरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका गुफाओं से। तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तंबावती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तंबावती के नाम से तो यह है आहार संस्कृति। कौन सी संस्कृति है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार जो हैं किस मतलब काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। माइक्रोलिथिक औजार।
बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल से है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से संबंधित है? ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल। जो आखेटक अवस्था यानी कि शिकारी जो मनुष्य था तो वह किस काल से है? तो पूरा पाषाण काल से है। नेक्स्ट बताना है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? होमोसेपियंस तो ये हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? उपयोग कहेगा तो नव पाषाण काल में हो जाएगा। अग्नि का खोज जो हुआ था वह पूरा पाषाण काल में, लेकिन प्रयोग कहेगा तो नव पाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? किस पहाड़ी से? ये हो जाएगा शिवालिक पहाड़ी से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नेक्स्ट बताना है कि गौरिक मृदभांड पात्र का नामांकन कहाँ से हुआ है? गौरिक मृदभांड पात्र का नामांकन जो है यह हसीनापुर से हुआ है। हसीनापुर से। तो हसीनापुर अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान हरियाणा क्षेत्र दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इंद्रप्रस्थ जो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा और हरियाणा क्षेत्र हो जाएगा हसीनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर, ठीक है, जिसका वर्णन महाभारत में भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है, बताइए कि आप लोग की नव पाषाण कालीन स्थल में कि कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम कश्मीर से। नेक्स्ट बताना है कि गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण धान के अलावा जौ की खेती और पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले कहाँ से? तो महदहा उत्तर प्रदेश। महदहा उत्तर प्रदेश से। धान की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? कोल्डियावा उत्तर प्रदेश। कोल्डियावा उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट बताना है कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्राय हिरणों के सींग से निर्मित हैं, यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चिरांद बिहार से। चिरांद बिहार से। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? यह दो जगह से प्राप्त हुए, गुफकराल कश्मीर से। गुफकराल कश्मीर से। इसके अलावा ये दाओजली असम से भी। दाओजली असम से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना से कितना ईसा पूर्व है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल। नेक्स्ट बताना है हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट बताना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से। पूर्व आर्यकाल से। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में है। रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर है, सौराष्ट्र में है, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। हड़प्पा काल में लोहा से परिचित नहीं थे, यानी कि प्राप्ति नहीं हुई थी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। मातृ देवी की। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है। नेक्स्ट बताना है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? स्थापत्य कला के प्रमाण तो धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित
आहार कैसा है, मतलब आकार कैसा है, तो वर्गाकार हो जाएगा। हड़प्पा कालीन मोहर का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है, तो वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं है, घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, घोड़ा का अंकन नहीं हुआ है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से माना जाता है, ये भारत से माना जाता है। कपास की खेती भारत से। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। यानी नील नदी को मिस्र की सभ्यता की देन कहा जाता है, चाहे नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा, वृषभ जो है मुद्रा यानी कि बैल मुद्रा जो है किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है। नेक्स्ट बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो यह है मृदभांड। मृदभांड यह एक प्रकार का कढ़ाई होता था, मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता से। चांदी की उपलब्धता हड़प्पा सभ्यता से है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट है, बताइए कि लोथल जो है इसके पूर्वी भाग में किसका साक्ष्य मिला है, तो गोदीवाड़ा का। लोथल के पूर्वी भाग से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। चलिए बताइए आप लोग कि हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है, मोंटेगोमरी